सीताराम ट्रेडर। आज हम बात करेंगे कैसे क्यों किस वजह से टेक्निकल ट्रेडिंग फेल होती है और एक नॉर्मल सिंपल ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट में होता है। क्योंकि ऑपरेटर जो है ना, आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा हो, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था ऑपरेटर का चार्ट कैसा होता है और एक रिटेलर का चार्ट कैसा होता है। रिटेलर का चार्ट मतलब 100-200 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास रहता है और जो ऑपरेटर का चार्ट होता है वो 1000 से 2000 पॉइंट के बीच गेम प्ले करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि अगर बंदा कहीं भी, यहाँ देख लीजिए आज का मार्केट, ये थोड़ा इधर यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ रेजिस्टेंस था इसका, ये जो गुच्छा दिख रहा है आपको, अब ये जो गुच्छा दिख रहा है इसमें देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाते जाते एकदम से फॉल किया, नीचे नीचे फॉल किया और फिर थोड़ा बाइंग आया, फिर फॉल किया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन फिर हाई तक भी नहीं गया, फिर गिरा और फिर तीसरी बार थोड़ा सा हाई ब्रेक किया और फिर फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर फॉल, फिर साइडवेज हो गया मार्केट और शाम के टाइम थोड़ा नीचे गैप डाउन करने की कोशिश की, लेकिन ये दो कैंडल ग्रीन बनी और मार्केट क्लोज हो गया। अच्छा, आप देख लीजिए इस चार्ट में, 3 मिनट का चार्ट फ्रेम में है, इधर कहीं भी आपको ये लग रहा है कि एक बाइंग आई है? कहीं से भी लग रहा है कि बाइंग एकदम मतलब जैसे नॉर्मल सी बाइंग आई है या एक रेगुलर बाइंग आई है? नहीं। सेल का भी जो पुट है उसका भी हाई और लो दोनों ब्रेक किया है और जो इसका है कॉल ऑप्शन का, उसका भी हाई और लो दोनों ब्रेक किया है मार्केट। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिटेलर और नॉर्मल पर्सन को ये ऑपरेटर टिकने नहीं देते। उनको पता है कि बंदा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बैठता है, कितने पॉइंट का टारगेट लगा के बैठता है, उस हिसाब से वो आपको आपके स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। जैसे ही मार्केट देखिए, अगर ये जो लेवल है, इस लेवल की अगर आप यहाँ एंट्री बनाते हैं इस पर, तो यहाँ एंट्री बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस तो यही रहेगा। पता है कि अगर कॉल ऑप्शन बाय करेगा तो अब कैंडल कहाँ तक आया है, लगभग वहाँ से देखिए कितने पॉइंट, अगर ये आपका स्टॉप लॉस होता 55 का, तो ये मार्केट आया है 41 तक, मतलब 15-20 पॉइंट मार्केट वापस से एसएल हंटिंग किया और फिर कॉल ऑप्शन में राइट डायरेक्शन में गया। तब तक तो आदमी अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेता है या मैन्युअली भी प्ले करता है तो भी अपने पोजीशन एग्जिट कर देता है, क्योंकि इतना अगर कैंडल नीचे आती थी तो बहुत बड़ा लॉस दिखता है स्क्रीन पर, और इतने में घबरा कर ही आदमी एग्ज़िट कर देता है और उसके बाद वो सोचता है अरे यार मार्केट तो अब निकला है, मुझे होल्ड करना चाहिए था, और कई बार वो होल्ड करता है और थीटा डीके वगैरह का शिकार हो जाता है, जिसके कारण फिर अपना लॉस करवा देता है। और हाँ दोस्तों, मैं थीटा डीके का एक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, जिससे कि थीटा डीके से आप नॉर्मल लॉस करते हैं, जिससे आपने बाय किया और लॉस 1-2 रुपये का आपको नॉर्मली होता है, वो एकदम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लाएंगे। थीटा डीके आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बेनिफिट जानना, पैसे कमाना या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना, तो भाई चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। तो आप आज के इस चार्ट में आप समझ चुके होंगे कि कैसे ऑपरेटर और एक टेक्निकल ट्रेडिंग क्यों फेल होती है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग क्यों प्रॉफिट होता है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब सिंपल ट्रेडिंग 100% प्रॉफिट में होती है। बहुत सारे पर्सन मतलब सिंपल ट्रेडिंग करके भी प्रॉफिट में है, और बहुत सारे लोग लाखों का कोर्स खरीद कर सीख कर फिर भी अपना लॉस ही कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि
रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपना रिस्क को मैनेज करके चलिए, लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए जिससे आपको दुखी ना होना पड़े, फ़र्क ना पड़े। और भी ट्रेडिंग से जुड़ी कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट करिए।